कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। तो ये जो नेता है वो कुछ समझ नहीं रहे हैं। ये कभी सनातन के विरोध में बोलते हैं तो कोई किसी इस्लाम के विरोध में बोलता है तो कोई कभी क्रिश्चियन के विरोध में बोलता है। और इस तरीके से इस देश को जहाँ एकजुट रहना था, यहाँ बंटने की राजनीति हो रही है, यहाँ बांटने की राजनीति। लेकिन ये लोग जाति को गाली देंगे, ये लोग धर्म को गाली देंगे। और समझ लीजिए कि एक सस्ता नशा जो होता है ना, तो ये लोग सस्ता नशा करके सस्ती राजनीति कर रहे हैं। ये बेहद सस्ती राजनीति है लोकप्रिय हो जाने का, कि किसी को गाली दे दो, किसी के खिलाफ में बोल दो, दो धर्म को आपस में लड़ा दो, किसी एक धर्म के साथ खड़ा हो जाओ और किसी एक धर्म को गाली दे दो। हो गया, आप चमक गए, आपकी बात होने लगेगी, आप मीडिया में छा जाएंगे। संविधान हमारा पहला धर्म है, तो संविधान ने भी ये कहा है कि किसी के धार्मिक आस्था का आप मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। संविधान में लिखित है कि किसी के धार्मिक आस्था के खिलाफ आप बोलिएगा, उसके खिलाफ कुछ उस तरीके की बातें बोलिएगा तो आपको जेल हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। तो जैसा कि आपने देखा होगा हमारे चैनल पे हमने एक वीडियो किया था जिसमें जगदानंद ने बहुत कुछ कहा था तिलक लगाने वालों पे। तो राजद के अध्यक्ष नेता ने जगदानंद सिंह ने कहा था कि तिलक और टीका लगाने वाले देश को गुलाम बना के रखे हुए हैं। तो वहीं स्टालिन के बेटे का भी बयान आया था जिन्होंने सनातन के विरोध कहा था। तो आपको नहीं लगता है कि जो नेता, जो मंत्री हैं, वो अपने विभाग पे नज़र नहीं डालकर अपने विभाग का जो उनका काम है उस काम को ना कर वो लोग धर्म को टारगेट करते हैं, जाति को टारगेट करते हैं? इस बारे में मेरे सहयोगी आदर्श जुड़े हुए हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ऐसे नेता और ऐसे मंत्री के बारे में इनका क्या विचार है। देखिए, एक बड़े शायर हैं, उनकी एक शायरी है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। तो ये जो नेता है वो कुछ समझ नहीं रहे हैं। ये कभी सनातन के विरोध में बोलते हैं तो कोई किसी इस्लाम के विरोध में बोलता है तो कोई कभी क्रिश्चियन के विरोध में बोलता है। और इस तरीके से इस देश को जहाँ एकजुट रहना था, यहाँ बंटने की राजनीति हो रही है, यहाँ बांटने की राजनीति हो रही है। और सब अपने अपने फ़ायदे की राजनीति कर रहे हैं। वैसे में सनातन टारगेट में आ गया है। जिसको मन करता है सनातन के खिलाफ में बोल दो, जिसको मन करता है किसी जाति के खिलाफ में बोल दो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप मंत्री बने हैं तो आप आग लगाने के लिए मंत्री बने हैं? आप विधायक बने हैं तो क्या आप घृणा फैलाने के लिए विधायक बने हैं? आप नेता हैं तो क्या आप नफरत फैलाने के लिए नेता है? नेताओं का तो ये काम नहीं था। नेताओं का तो ये काम है कि सामाजिक एकता को बनाए रखना है, सामाजिक एकजुटता को बनाए रखना है, दबे कुचले पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करना है, गरीबों की बात करनी है। लेकिन ये लोग जाति को गाली देंगे, ये लोग धर्म को गाली देंगे। और समझ लीजिए कि एक सस्ता नशा जो होता है ना, तो ये लोग सस्ता नशा करके सस्ती राजनीति कर रहे हैं। ये बेहद सस्ती राजनीति है लोकप्रिय हो जाने का, कि किसी को गाली दे दो, किसी के खिलाफ में बोल दो, दो धर्म को आपस में लड़ा दो, किसी एक धर्म के साथ खड़ा हो जाओ और किसी एक धर्म को गाली दे दो। हो गया, आप चमक गए, आपकी बात होने लगेगी, आप मीडिया में छा जाएंगे। मतलब ये कौन सा पॉलिटिक्स है भाई? आप किसी को गाली दे के किसका भला कर दे रहे हैं? आपके गाली देने से, किसी धर्म को गाली दे देने से, किसी जाति को गाली दे देने से किस राज्य का विकास हो जाएगा? किसी धर्म को गाली दे देने से, किसी जात को गाली दे देने से देश कौन सा विश्व गुरु बन जाएगा? किस मामले में आपका ये भारत जो है वो नंबर 1 की स्थिति में आ जाएगा? गाली देने की स्थिति में नंबर 1 पे लाना चाह रहे हैं क्या? आग लगाने, घृणा फैलाने और नफरत की राजनीति में नंबर 1 बनना चाह रहे हैं क्या? यही तो लग रहा है मकसद ना। एक होता है कि कभी कोई वैसा इंसिडेंट हो रहा है, कुछ उस तरीके की घटना घटित हो रही है, तब बयान दिए तो चलेगा। ये लोग को दौरा पड़ रहा है भाई। कभी जगदानंद सिंह को दौरा पड़ता है, कभी बिहार के शिक्षा मंत्री को दौरा पड़ता है, कभी स्टालिन के सन की बेटा को दौरा पड़ता है, और कुछ भी बोल देता है ये लोग। देखिए, हर आदमी की एक अपनी कैपेसिटी होती है। आसान भाषा में कहे तो हर आदमी की अपनी हैसियत और अपनी औकात होती है। तो ये जो नेता है ये अपनी हैसियत को भूल रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि ये जनता के नौकर हैं। ये भूल रहे हैं जगदानंद सिंह जैसे लोग कि आप जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक मत बनिए। ये पत्रकार माइक जब सवाल उठने लगा सनातन वाले बात पे, तो माइक पर इसने हाथ मार दिया। तो आप जब पत्रकारों का सम्मान नहीं करेंगे, आप जब धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप सोच रहे हैं कि आपका सम्मान हो जाएगा, बखिया उधेड़ दी जाएगी। जब पोल खोलने पर पत्रकार और ये समाज जब उतारू हो जाएगा तो ऐसा बहुत सारा कुकर्म है जो हर एक नेता किया होता है,
उन कुकर्मों को जब सामने लाया जाएगा तो क्या बोलिएगा, फिर मुंह दिखाने लायक इस समाज में नहीं रहिएगा। लेकिन इन लोगों को एक जरिया मिल गया है, गाली दीजिए जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, और नेता बन जाइए। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे अक्सर देखते हैं कि ऐसे नेता जो होते हैं वो हमेशा धर्म को टारगेट करते हैं, हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हैं, और जाति भी ऐसी जाति को टारगेट करते हैं जो भूमियार है, राजपूत है, ब्राह्मण है। अक्सर इन्हीं जातियों को टारगेट किया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे नेता लोग, मतलब जो ये लोग टारगेट करते हैं? देखिए, इनके पास चूंकि ये लोग तो कहते हैं कि हम इस्लाम की राजनीति करते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम दलितों की राजनीति करते हैं, तो दलित को तो गाली दे नहीं सकते हैं, दलित के खिलाफ में तो बोल नहीं सकते हैं। तो इनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है कि हिंदू को गाली दो, चूँकि ये लोग सहनशील भी होते हैं, सहिष्णु भी होते हैं, कि ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे बहुत बड़े स्तर पर, एग्रेसिव रिएक्शन इनके तरफ से नहीं आएगा। तो इस कारण ये लोग लगातार सनातन के खिलाफ में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। बताइए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा है उदयनिधि, स्टालिन का बेटा है, वो सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करता है, जबकि पूरे विश्व ने माना है कि सनातन एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा चीज़ है जो जीवन शैली डिफाइन करता है कि आपको कैसे जीना है, आपको कैसे रहना है, आप कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, ये सनातन सिखाता है। सनातन तो ऐसा कुछ है नहीं कि उसके अंदर कोई जहर है, कोई उस तरीके से उन्मादी बात है, कोई वैसे हिंसा की बात है वहाँ, बल्कि ये बातें हैं कि आपको जीना कैसे है, आप एक कैसे बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो उस सनातन के खिलाफ में ये बोलना कि डेंगू मलेरिया, तो भाई ये कानून का राज चलता है ना इस देश में, ये देश तो संविधान से चलती है, संविधान हमारा पहला धर्म है। तो संविधान ने भी ये कहा है कि किसी के धार्मिक आस्था का आप मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। संविधान में लिखित है कि किसी के धार्मिक आस्था के खिलाफ आप बोलिएगा, उसके खिलाफ कुछ उस तरीके की बातें बोलिएगा तो आपको जेल हो सकती है। तो जेल तो इनको होना चाहिए। तो ये लोग तो सनातन के खिलाफ में बोल ही रहा है, साथ ही साथ ये लोग जाने अनजाने भारत के संविधान का भी मजाक उड़ा रहा है। मैं तो सीधा कहता हूँ कि सनातन का मजाक उड़ाना, हिंदुत्व का मजाक उड़ाना, यानी कि इस देश के कानून का मजाक उड़ाना, यानी कि इस देश के संविधान का मजाक उड़ाना। तो सीधा बात है, चूँकि सॉफ्ट ये तबका है, ये मारेगा पीटेगा नहीं, ये बदले में गोली नहीं चलाएगा, ये बदले में आपकी गर्दन नहीं काटेगा, इसलिए ये लोग नहीं बोलते हैं। इस्लाम के खिलाफ बोल दे, इस्लाम के खिलाफ है हिम्मत तो इस स्टालिन का बेटा जो उदयनिधि है वो बोल के दिखा दे, गर्दन नहीं कट जाए तो फिर कहे जगदा बाबू जरा बोल ले इस्लाम के खिलाफ, उनके अगर इनके अंदर हिम्मत है तो बोल ले। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर इस्लाम के खिलाफ अगर इनके अंदर हिम्मत है तो, नहीं हिम्मत है, मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि गर्दन काट ली जाएगी इन लोगों की। गर्दन कौन काटेगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो धर्म है वो पूरे विश्व भर में इस तरीके से एग्रेसिव तौर पे फैला हुआ है, उसके अंदर इतने उस तरीके के लोग काम करते हैं कि उसके खिलाफ में बोलिएगा तो आपको ऐसे ही नहीं रहने देगा, कुछ ना कुछ आपके साथ गलत जरूर हो जाएगा। लेकिन चूंकि हिंदू, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, अभी तक की परंपरा है, अभी तक जो देखने को मिलता है उसमें इस तरीके का रिएक्शन नहीं होता है, तो बोल देना है। अब दूसरा, जाति पर जब बात आती है तो जाति में सबसे आसान है भूमिहार को गाली दे दो, उससे भी आसान है ब्राह्मण को गाली दे दो, राजपूत को गाली दे दो, कास्ट को गाली दे दो। ये भी वो जाति के लोग हैं जिसकी राजनीति कोई नहीं करता है, सब दलितों की राजनीति करते हैं। तो जिसकी राजनीति करेंगे उसको गाली देंगे नहीं, तो भूमिहार को आराम से गाली दे दो कि कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, ऐसा ये लोग मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि इस जाति को गाली देंगे तो केस भी नहीं होगा, क्योंकि SC और ST को आप अगर गाली देते हैं तो उस पर केस है, वो एक्ट ST एक्ट आप पे लग गया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सवर्ण एक्ट कोई नहीं है, मतलब भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कास्ट को आप गाली दे लीजिए, इसका आपको कुछ नहीं होगा, इसमें आपको जेल नहीं होगा, इसका कोई एक्ट ही नहीं है। आप जितना मन हो सके गाली दे दीजिए। आप ये कह दीजिए कि भाई वो अंग्रेज़ों के दलाल थे, आप ये कह लीजिए कि अंग्रेज़ों के यहाँ इनके पुरखों ने गुलामी की है, आप ये कह लीजिए कि तिलकधारियों ने अंग्रेज़ों को, भारत को गुलाम बना के रखा है, आप कुछ भी कह लीजिए, आपकी मर्जी है। तो कुल मिला के देखिए, पूरे विश्लेषण का ये मतलब है, ये अर्थ है, विश्लेषण के अंत में हम बताना चाहते हैं कि आपका जो काम है वो करिए ना भाई। आप बिहार के शिक्षा मंत्री है, शिक्षा के बारे में बोलिए ना, शिक्षा में क्या सुधार हो सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है, उस पर काम कीजिए ना। तो वो नहीं करना है आपको सुधारना है रामचरितमानस, आपको सुधारना है महाभारत। ये इतना बड़ा विद्वान हो गया है ये आदमी, प्रोफेसर उनको बता दे कि नाम के आगे प्रोफेसर लिख लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है।
बहुत प्रोफेसर ऐसे आए और गए, और आप भी आए हैं चले जाएंगे, कुछ रामचरितमानस का नहीं बिगड़ने वाला है। दूसरा, जगदानंद सिंह, आप बिहार में राजनीति करने आए हैं, आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, काफ़ी उम्र हो गया है, आपका सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धर्म के खिलाफ बोलेंगे। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि तिलकधारियों ने गुलाम बना के रखा था देश को। ये कहीं से आपको अधिकार नहीं है। आप अमन चैन की बात कीजिए, आप गरीबों को आगे बढ़ाने की बात कीजिए। वैसे ही जो तमाम नेता है, आपको जनता ने बेहद उम्मीद के साथ कहीं पे स्थापित किया है, आपको मंत्री बनाया है, आपको विधायक बनाया है, आपको सांसद बनाया है। आप आज इस काबिल हो गए हैं कि आप अपने परिवार को चला रहे हैं, अपने राज्य को चला रहे हैं, अपने देश को चला रहे हैं, तो अच्छे से चलाइए। नहीं तो जो लोग आपको सत्ता पर बैठाना जानते हैं, वहाँ से उतार के नीचे बैठाना भी जानते हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी ने लास्ट में बताया कि जो नेता जिनका जो काम है आप उस पर ध्यान दीजिए, तो हमारा पूरा विश्लेषण का यही मतलब था कि आप जिन विभाग पे ध्यान देना है, जिनका आपको काम है, आप उस काम पे करिए, किसी और के काम में आप टांग मत अड़ाइए। और फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे पेज के साथ। धन्यवाद।